ए गाइस, मेरा नाम महिपाल सोनी है। काफ़ी टाइम पहले मैंने मीशो एडवर्टाइज अकाउंट, मतलब जिसका अकाउंट बैन हो चुका है, तो उसको रिक्रिएट कैसे करना है, रीएक्टिवेट करना है, उसकी मैंने वीडियोस बनाई थी। मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं, मगर सबके कमेंट पढ़े, मैंने शायद रिप्लाई नहीं दिया होगा, उसके लिए दिल से सॉरी। मगर आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से ट्रिक यूज़ करना है आप वो कमेंट में मुझे फिर से कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मगर आज मैं जो आपको टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप के अंदर आप एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ले लूँगा। मैं आपको फाइनल जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम, ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको फेसबुक अकाउंट होना ज़रूरी है। फेसबुक अकाउंट किस तरह से बनाते हैं तो आप अदर वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, फेसबुक एड अकाउंट बनाने के बाद फेसबुक का ऐड अकाउंट होना ज़रूरी है, तो वो भी किस तरह से बनाते हैं तो वो आप वहाँ पे सीख लीजिएगा। मगर उसके अंदर लैपटॉप या उसकी ज़रूरत नहीं है व्हाट्सएप में, क्योंकि एक्चुअल में आपको भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स व्हाट्सएप के अंदर आते हैं। तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप में बुलाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ही एडवर्टाइज रन कीजिए, तो उसमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है। किस तरह से करता हूँ मैं आपको लाइव स्क्रीन में लेके जाके वो चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो आप बने रहिए। मैं अभी मोबाइल स्क्रीन पे जाके और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वो एडवर्टाइज होती है, और 100% उसमें कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है। चाहे आपका कुछ ग्रुप बनाओ, उसके अंदर कस्टमर ज्वाइन करने हो, चाहे आपका कोई एप्लीकेशन हो, चाहे आपको कोई प्रोडक्ट बेचनी हो, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप में कस्टमर्स आएंगे और डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, तो वो एकदम इजी मेथड है और बहुत अच्छी भी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट में मैसेज आते हैं तो वहाँ पे कन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं होता है। अगर नंबर्स आपके व्हाट्सएप में एडवर्टाइजमेंट कस्टमर जब आएंगे तो वो अच्छे से आपको सोल्ड आउट आपकी प्रोडक्ट हो सकती है या आपके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो वो बहुत ही एक अच्छा वे है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको स्क्रीन में लेके जाके दिखा रहा हूँ। देखिए, तो ये अभी हम व्हाट्सएप के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये आपको मोबाइल स्क्रीन में चीज़ दिख रही होगी, तो मोबाइल स्क्रीन में मतलब मोबाइल में एडवर्टाइज करनी है तो मोबाइल स्क्रीन ही चाहिएगी। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, तो 3 डॉट पे आपको चले जाना है। वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। आपको फर्स्ट ऑप्शन में जाना है मैनेज एड्स में। मैनेज एड्स में जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, मैनेज और क्रिएट। तो जो मैनेज है उसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी जो एडवर्टाइज रन की है तो उसका जो डेटा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी एडवर्टाइज किस तरह से काम कर रही है। ये प्रीव्यू है कि कितने लोग मेरी एडवर्टाइज देखी है, कितने लोगों ने मुझे उसमें मैसेज किया है, और आपका कितना पेमेंट खर्च हुआ है, कितने टाइम बाकी है। मगर आपको तो एडवर्टाइजर क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद आप क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट करने के लिए आपको मान लो कि कोई आपका ग्रुप है या आपको कोई प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अपलोड फोटोज एंड वीडियोज। तो आप वीडियोज भी डाल सकते हैं, फोटोज भी डाल सकते हैं। उसके अंदर आप सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट में जाइएगा। नेक्स्ट में आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, वीडियोस, फोटोज। तो फिलहाल के मैं आपको फोटोज में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कि मान लो कोई भी एक वॉच है या कोई भी चीज़ हो, आपके घर की खुद की कोई भी चीज़ आपको सेल्ड आउट करनी है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ। ये एक वॉच है, ठीक है। ये वॉच को मुझे सोल्ड आउट करनी है, मुझे काफ़ी कस्टमर तक लेके जानी है और मुझे यहाँ पे सोल्ड आउट करनी है उसको। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये फेसबुक के अंदर ये एडवर्टाइज आपको इस तरह से दिखेगी, यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप बटन दिखेगा, वहाँ पे कस्टमर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप के अंदर आ जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि इनको वॉच चाहिए, तो आप उससे फिर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जाएंगे तो इंस्टाग्राम में ऑर्डर आपको इस टाइप की वॉट्स और क्या बोलते हैं इसको, वो दिखेगी आपको एडवर्टाइज। अभी आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मान लो कि न्यू लेटेस्ट वॉच कलेक्शंस, ज्वाइन माय ग्रुप। ओके, आपका एक ग्रुप आपने बनाया हुआ है, भले आपको किसी भी चीज का हो, तो यहाँ पे ठीक है। तो कस्टमर आपको व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, फिर किस तरह से ग्रुप में ज्वाइन करना है वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये जस्ट मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। देखो, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि कस्टमर डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करेगा, तो उसको एक ट्रस्ट रहेगा कि ये नंबर है, ये नंबर पे मुझे जानकारी चाहिए। फेसबुक ब्लॉक हो सकता है, इंस्टाग्राम में ब्लॉक हो सकता है, मगर नंबर आप बंद नहीं करोगे तो कस्टमर का ट्रस्ट उसमें बढ़ जाता है। फिर आप नेक्स्ट में जाओगे। नेक्स्ट में जाने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं। देखो, ये ऑटोमेटिकली फेसबुक ने आपको पता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये तीनों का जो ऑनर है वो एक ही है। तो फिलहाल एक्चुअल में क्या है कि डायरेक्ट देखो यहाँ पे
बजट ले लिया इन्होंने, ये 87 रुपीज़ पर डे है और ये 3 दिन के लिए है। तो अगर आप 87 पर डे 3 दिन के लिए रखोगे तो आपको एस्टिमेट कस्टमर 6714 से लेके 19,000 तक कस्टमर आपको यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे राइटिंग में है, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। मान लो कि मैं 124 दिन का रखना चाहता हूँ और ये मैं आपको ये 15 दिन के लिए मैं आपको ये एडवर्टाइज चलाना चाहता हूँ। फिर आप बैक जाएंगे तो देखो यहाँ पे कस्टमर जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 47,000 से लेके 1,37,000 तक पीपल एस्टिमेट रीच है कि 15 दिन में इतने लोग आपके एडवर्टाइज देखेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने एडवर्टाइज देखने के बाद कितने कस्टमर मेरे आ सकते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर है। अब दूसरा ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस का, तो ऑडियंस में ये ऑटोमेटिकली है तो आप उसमें जा सकते हैं। देखो उसमें आपको डिफॉल्ट है ये सेव्ड ऑडियंस, आप सेव भी कर सकते हैं। चलो मैं एडिट में जाके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको न्यू ऑडियंस कैसे बनाती है। तो उसमें न्यू ऑडियंस के लिए आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, रीजन और सर्च ऑन मैप। तो इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई भी स्टेट लिख सकते हो। पूरा गुजरात है तो आप गुजरात लिख दीजिए, ठीक है। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो गुजरात है, तो ये सचिन गुजरात आ गया, मतलब देखो ये गुजरात इंडिया आ गया, ठीक है। और मैंने तमिलनाडु को भी क्लिक कर दिया, मतलब गुजरात में जितने कस्टमर से उतनी कस्टमर मेरे एडवर्टाइज देखेंगे। मगर आपको शायद ऐसा चाहिए कि मुझे आसपास के कस्टमर ही मेरे पास आना चाहिए, या फिर मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, आप किसी भी सिटी में रहते होंगे तो उसके आसपास के लोग आने चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है कभी कभी कि कस्टमर आपके पास आते हैं और वो फिर सबसे पहले आपको पूछते हैं एडवर्टाइज करते टाइम, आप कोई भी कस्टमर डायरेक्ट आपको पूछेगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं। तो आप अगर उस सेम सिटी से बात कर रहे होंगे तो उनका ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि हाँ अगर कुछ फ्रॉड होता है तो मैं डायरेक्ट उनसे जाके मिल लूंगा। तो आपको सेम सिटी के लिए सर्च ऑन मैप में जाना है। सर्च ऑन मैप में आपके यहाँ पे राइटिंग में जाना है, मैंने अहमदाबाद गुजरात लिख दिया है और यहाँ पे देखो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है 10 मीटर, 8 मीटर, 5 मीटर। मान लो मैंने 1 मीटर वाला रेडियंस कर दिया। 1 मीटर रेडियंस मतलब ये होता है कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ उसके आसपास के लोग, जो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक के लोग होंगे वो मेरी एडवर्टाइज देख पाएंगे। मगर अगर मैं रेडियंस बढ़ाता हूँ कि ये ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा हो जाएंगे, मान लो कि कस्टमर आपको ज़्यादा चाहिए, मैंने 20 मीटर वाला रेडियंस किया है, तो उसका मतलब ये है कि सिटी से बाहर भी जा सकता है, आपको मैप में दिख सकता है कि किस तरह से आप हो सकता है। तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने 8 मीटर करके 8 मी करके, एक्चुअल में मुझे पता नहीं है कि एम आई का मतलब मीटर है कि, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने अभी ये कर दिया है कि अहमदाबाद गुजरात प्लस 8 मी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है एज आप कितनी एज को दिखा सकते हैं, ये चीज़ आप खास ध्यान में रखिएगा कि एज बहुत अच्छी काम करती है। मान लो आप 45 ईयर्स के लोगों को एडवर्टाइज दिखा तो आप सोचिए कि 45 वाला जो बंदा होगा या जो लेडीज जेंट्स कोई भी होगी तो वो ये आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रखते हैं। तो एज का आपको खास ध्यान में रखना है। मैंने 20 से अभी मैंने 35 कर दिया कि अगर वॉच है तो वॉच एक ऐसी जनरेशन होती है कि हर लोग पहनते हैं, मगर जो जनरेशन जो मतलब जो यंगेस्ट लोग होते हैं तो वो वॉच ज़्यादा प्रीफर तुरंत खरीद लेते हैं। एक्चुअली में वो कमाते हैं तो खरीद लेते हैं, तो इसलिए मैंने 20 से 35 रखा है। अब जेंडर आपको सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल। अगर आपको जेंट्स वॉच है मेल में दिखानी है तो आप मेल कर सकते हैं, अगर लेडीज वॉच है फीमेल में दिखानी फीमेल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑल ही रखिए। उसके बाद आप बैक आ गए, देखो बैक आने के बाद आप फिर से बैक आ गए, आपको पता चल गया कि 48,000 से 140 और 124 पर डे का चार्ज है, और 15 आप कम भी कर सकते हैं एज पर योर रीजन। और फिर मैं नेक्स्ट में चला गया, आपको टोटल यहाँ पे टारगेट दिख जाएगा। देखो सबसे पहले ऐड प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है, आप प्रीव्यू देख सकते हो किस तरह से आप प्रोडक्ट दिखेगी। तो ये प्रीव्यू है, फिर आपने सेटिंग किया है कि कितना बजट लगाया है और कौन से कस्टमर कौन सी जगह पे दिखाना है। ये तीसरी जो चीज़ आती है, ये महिपाल सोनी मेरा नाम है और यहाँ पे मेरा फेसबुक अकाउंट है और मेरा ऐड अकाउंट भी है। तो वो आपको फेसबुक में जाके और आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तब आपको फिर वहाँ पे आप पेमेंट सेटिंग करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने अपना एक डेबिट कार्ड वहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो टोटल डिलीट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फेसबुक कभी भी पहले से आपको कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करता है। आपकी पूरी एडवर्टाइज रन हो जाने के बाद आपको फेसबुक एडवर्टाइज आपको चार्ज करती है, मतलब आपको कस्टमर वो पहले देंगे, चार्ज बाद में। तो इसका जो टोटल होता है इतना होता है। आप अगर कम बजट है पर डे 87 रुपीज़ है तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करूँगा,
तो मान लो मैं यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइज देखो ये क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट मैनेज में चली जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा होगा योर न्यू एड बीइंग प्रीपेड। बीइंग प्रीपेड का मतलब कि फेसबुक एडवर्टाइज वाला देख रहा है कि हाँ ये प्रीपेड होगी, फिर ये रिव्यूज में जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आएगा, देखो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एंड इन 2 डेज, तो आपको समझ जाने का कि ये एड मेरी रन होने की स्टार्ट हो गई है। रन होते ही आपको एडवर्टाइज में किस तरह से कस्टमर के मैसेज आएंगे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखो ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो, अभी एक्चुअली में मैंने कोई एडवर्टाइज रन की थी, डायरेक्ट इस तरह से कस्टमर का आपको मैसेज भी एड्स इस तरह से आएगा और आप कस्टमर से डायरेक्ट अपना कैटलॉग बेच सकते हो। अगर मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो कस्टमर को ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उनको ग्रुप की लिंक भेज सकते हो कि हाँ मैंने वॉच का एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो वॉच का ग्रुप बनाने के लिए देखो मैंने 3 डॉट में जो स्टारर मैसेज है वहाँ पे सब मैसेज वो सेव होते हैं, तो वो सेव करने किस तरह से करने का आप मुझे बता देना, तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है और जो भी कस्टमर की मुझे इंक्वायरी आई थी यहाँ पे मैं पेस्ट करके इनको छोड़ दूंगा। यहाँ पे फिलहाल एक्चुअल में ये दूसरी एडवर्टाइज है तो मैं इनको लिंक नहीं दूंगा, तो इस तरह से छोड़ दूंगा। तो वो लिंक पे टच करने के बाद मैं एक्चुअल में ये पूरा ब्लैंक कर देता हूँ क्योंकि ये कस्टमर उसके लिए नहीं है, ये एक्चुअल में एक दूसरी एडवर्टाइज है, सॉरी। ये मैं पूरा सिलेक्ट ऑल करके इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह से मेरा एक्चुअल में देखो ये मेरा वॉच का एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर कस्टमर ज्वाइन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरा ये अभी जस्ट नया ग्रुप है तो 203 मेंबर्स ऐड हो गए। आप कितनी भी मेहनत कीजिए, आप एडवर्टाइज करने के बाद ही नए कस्टमर को बुला सकते हैं, रीसेलर्स को भी बुला सकते हैं, आपको आइडिया आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ महिपाल सोनी। अगली वीडियोस देखने के लिए आप मेरा अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। मैं काफ़ी अच्छी वीडियोस और शॉर्ट टाइम में लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।